मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ और नवदिशा तुमसे पूछ रहा हूँ। यस सर। ये फिगर याद है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। यस सर। अगर ये कॉइल कंप्लीटली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, इसका कोई भी हिस्सा बाहर नहीं है और ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही मूव कर रही है, तो क्या इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा? क्वेश्चन समझ आया? पहले तो यही पूछूं। यस सर। सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है, सभी ध्यान से समझें इसे। ये मैं उस वक्त पढ़ाना बताना भूल गया, बट क्वेश्चन के टाइम पे तो याद आ ही जाता है। अब ये कॉइल है, इसे मैं अंदर धकेल रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड में। तो अब एक पोजीशन ऐसी आएगी जब ये कॉइल कंप्लीटली इनसाइड है मैग्नेटिक फील्ड के, और ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही मूव कर रहा है यहाँ से यहाँ तक। तो क्या जब ये कॉइल कंप्लीटली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो इसमें करंट या ईएमएफ इंड्यूस होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा इसमें? जोया? सर नहीं होगा, नहीं होगा। गुड। क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज नहीं है। हाँ, क्योंकि जब ये कंप्लीटली इनसाइड है मैग्नेटिक फील्ड के, नवदिशा ध्यान देना, चीजें नहीं आना कोई बुराई नहीं है, आप घर पे पढ़ लोगे आ जाएगी चीजें। जब ये कॉइल कंप्लीटली इनसाइड होगा मैग्नेटिक फील्ड के तो एरिया चेंज नहीं होगा। एरिया चेंज किसकी वजह से हो रहा था, यहाँ आप डेरिवेशन में ध्यान दो। एरिया चेंज एक्स की वजह से हो रहा है ना? और जब ये कंप्लीटली इनसाइड है मैग्नेटिक फील्ड के तो एरिया चेंज ही नहीं होगा। एरिया चेंज नहीं होगा तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा। फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो करंट और वोल्टेज इंड्यूस नहीं होगा। समझ आया नवदिशा? यस सर। ओके। अब मुझे ये अभी क्यों याद आया वो भी समझ लो। मैंने आपसे अभी क्या, यहाँ एक लाइन लिखी है, ओनली ड्यूरिंग एंटर एंड एग्जिट ऑफ प्लेट इन मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स चेंजेस। सिर्फ जब ये प्लेट यहाँ एंटर कर रही होगी मैग्नेटिक फील्ड में, उस पॉइंट पे फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। और जब ये बाहर निकल रही होगी तब फ्लक्स चेंज होगा और ईएमएफ इंड्यूस होगा। जब ये कंप्लीटली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगी तो कोई फ्लक्स चेंज नहीं होगा और ना ही कोई ईएमएफ इंड्यूस होगा। समझ गए? यस सर। ओके। Eddy current creates loss and it is a problem for our instruments. अनवांटेड करंट है ये, मैं नहीं चाहता कि मेरे डिवाइस के आसपास एडी करंट भटके। आई डोंट वांट एडी करंट in or around my device, but because it can potentially damage any electronic circuit. एडी करंट नहीं चाहिए सर। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, एडी करंट को मिनिमाइज करना चाहता हूँ। देखो कहीं कहीं ये हेल्पफुल भी है। एडी करंट का हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही यूज करते हैं, फायदे के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और नुकसान तो इसका है ही। भाई इंसान है, बुरे से बुरी चीज में अच्छाई ढूंढ सकता है, लेकिन है तो ये ओवरऑल बुरी ही। यूज से ज्यादा इसके एडवांटेज से ज्यादा डिसएडवांटेज, एंड आई नीड टू मिनिमाइज एडी करंट लॉस। तो मिनिमाइज करने का क्या तरीका है? किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है? एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट तो बन नहीं सकते आप, क्योंकि लैब जाने का मौका नहीं मिल रहा। थ्योरेटिकली बन लो।
क्या किसी के पास कोई आइडिया है कि मैं एडी करंट को कैसे मिनिमाइज कर सकता हूँ? बिकॉज एडी करंट क्रिएट हीटिंग ऑफ डिवाइस, हीट लॉस में बहुत सारी एनर्जी वेस्ट कर देता है एडी करंट। एडी करंट एडी करंट should be minimized because it leads to loss of power, loss of power। सर मिनिमाइज होएगा अगर हम थिन शीट्स यूज करेंगे मेटल। शीट के एरिया पे डिपेंड कर रहा है ईशान, कहीं भी हमने थिकनेस मेंशन किया है क्या? It leads to loss of power and can and can potentially damage electrical instruments या electronic instruments। Don't go that much deep in grammar, मुझे बस ये बताइए कि मिनिमाइज कैसे करें। चलो मैं बताता हूँ आपको। करंट कब मिनिमम होगा? जब रेजिस्टेंस बढ़ा दें। करंट को घटाने का क्या तरीका है? रेजिस्टेंस को बढ़ा देना। और रेजिस्टेंस कब बढ़ेगा? जब पाथ लेंथ बढ़ जाएगी। आपके सामने ये फिगर है, आप देख रहे हैं, इसमें कॉम्ब की तरह, जिससे आप बालों में कंघी करते हैं, उस कॉम्ब की तरह स्लॉट्स बना दिए गए हैं। यहाँ ये स्लॉट्स बना दिए गए। स्लॉट्स बनने से क्या होगा? लेंथ बढ़ जाएगी जहां पे एडी करंट को ट्रेवल करना है। अब देखो, इसकी लेंथ इंक्रीज कर दी मैंने कॉम्ब से। पहले एडी करंट सरफेस पे आसानी से फ्लो हो रही थी, अब इसकी ये लेंथ बढ़ गई है, यहाँ यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ। अब जितने ज्यादा स्लॉट हैं उतना ही ज्यादा लेंथ इसे ट्रेवल करना पड़ रहा है। और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए, ये तो याद ही होगा सबको। तो एल इंक्रीज हो गया, एल इंक्रीज हो गया तो आर इंक्रीज होगा, आर इंक्रीज होगा तो करंट डिक्रीज हो जाएगा, मींस एडी करंट डिक्रीजेस। मैं यहाँ प्रॉपरली मेंशन कर देता हूँ, हाउ टू रिड्यूस एडी करंट। तो फर्स्ट, बाय carving slots in the plate। It increases path length of eddy current which in turn increases resistance and decreases eddy current। अभिषेक सर, क्लियर है आपको ये? हाँ सर क्लियर है। और इसका बेनिफिट क्या है सर एडी करंट का? आता हूँ, बेनिफिट पे भी आता हूँ। अभी तो मेथड ही नहीं बताए मैंने सारे रिड्यूस करने के। दूसरा तरीका है बाय लैमिनेटिंग द कोर। एक कोर को दूसरे कोर से, सपोज बहुत सारे प्लेट्स एक साथ चिपकी हुई हैं, तो आपको उन्हें लैमिनेट करना है बाय लैमिनेटिंग द कोर। ठीक है, और इनके बीच आप फ्लूइड भी फिल कर सकते हैं।
बट वो मेथड हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो ट्रांसफार्मर में बताऊंगा, तब आप यहाँ ऐड कर लेना। हाँ, पूछो क्या पूछ रहे थे, एडवांटेज क्या है इसके? यस सर। मैंने कहा ना, हम इंसान हैं, बुरे से बुरे चीज को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना जानते हैं। एडवांटेजेस ऑफ एडी करंट। एडी करंट के एडवांटेज किसी को एक आध याद है? Magnetic brake. हाँ, मैग्नेटिक ब्रेक्स इन ट्रेन्स। जो आप बुलेट ट्रेन वगैरह देखते हैं, अगर यहाँ फ्रिक्शन वाले ब्रेक लगाए जाए ना बच्चे, तो ब्रेक लगे ना लगे ट्रेन जरूर डीरेल हो जाएगी। तो मैग्नेटिक ब्रेक्स यूज किए जाते हैं बुलेट जैसी हाई स्पीड ट्रेन में। अब आप पूछोगे सर कैसे? जो पटरियां होती हैं बुलेट ट्रेन की, उनके ऊपर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाए जाते हैं, और जैसे ही वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑन करते हैं हम, तो जैसे ही करंट ऑन करते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, और उनमें एडी करंट प्रोड्यूस होता है रेल ट्रैक्स में, और वो एडी करंट अपोज करते हैं ट्रेन के मोशन को। पूरा का पूरा ट्रेन एक प्लेट की तरह बिहेव करता है, और उसे वो अपोज करते हैं, जिसकी वजह से ट्रेन रिटार्ड होती है और ब्रेक ब्रेक अप्लाई होता है। यहाँ कोई भी मैकेनिकल पार्ट वर्क नहीं कर रहा, जैसे आपके बाइक और कार में होता है कि आपने ब्रेक अप्लाई करा, टायर और रोड के बीच फ्रिक्शन है, उसकी वजह से ब्रेक लग रहे हैं ना। आपको जितनी स्ट्रांग ब्रेकिंग चाहिए, उतना ही स्ट्रांग करंट फ्लो करिए इलेक्ट्रोमैग्नेट से, उतना ही ज़्यादा एडी करंट का इफेक्ट जनरेट होगा और ट्रेन में ब्रेक अप्लाई हो जाए। ठीक है, आपने पिछले चैप्टर में डायमैग्नेटिक पढ़ा था। डायमैग्नेटिज्म का यूज किया जाता है मैग्नेटिक लेविटेशन में। जो बुलेट से भी हाई स्पीड ट्रेन होती है, किसी ने एक वर्ड सुना होगा, हाइपर लूप, आजकल बहुत रहता है न्यूज में। तो इस तरीके के जो फ्रिक्शनलेस चीजें बनाई जा रही हैं, इसकी स्पीड कितनी हो सकती है, 700 टू 1000 किलोमीटर पर आवर, मोर देन एन एरोप्लेन। और आप ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करेंगे, यू नीड वैक्यूम, नो फ्रिक्शन, तो क्या यूज करोगे, मैग्नेटिक लेविटेशन। वी विल डिस्कस इट लेटर। एक तो डिलीट कर दिया आपके सिलेबस से, डाई पैरा फेरो, और दूसरा समय कम है। जुड़े रहेंगे आप तो बहुत कुछ सीखेंगे। सेकंड, Speedometers. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग which is used in dead beat, नाम कितना अजीब सा है, डेड बीट गैल्वेनोमीटर। अभिषेक, हाँ सर। अगर आप लैब में हैं तो आपको कैसा गैल्वेनोमीटर पसंद आएगा, जिसका पॉइंटर तुरंत रीडिंग शो कर दे, या जो हाँ सर, पॉइंट तुरंत वाला ही। या जो पॉइंटर हिलते डुलते कहीं 1 मिनट बाद जाके स्टेबल हो और आपको रीडिंग दे, कैसा पॉइंटर पसंद नहीं, करेंगे? जो तुरंत मतलब वो हो जाए। तो तुरंत अगर आपको रीडिंग चाहिए, आप चाहते हैं कि पॉइंटर एकदम से जाए और अपनी रीडिंग पे रुक जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसे रोकने का कुछ मैकेनिज्म लगाना होगा। हाँ सर। वहाँ ये एडी करंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग यूज की जाती है, और ये डैम्पिंग इतनी ज़्यादा होती है कि वो तुरंत ही पॉइंटर को रोक देता है जिस पॉइंट पे रुकना है। अब इन सबको बहुत डिटेल में नहीं बता सकते, क्योंकि ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, मैं बस एडवांटेज बता रहा हूँ। आपसे पूछा जाएगा तो आपको भी इतना ही लिखना। इंडक्शन चूल्हा तो सबने यूज किया होगा, देखा तो होगा ही। हाँ सर। इंडक्शन फर्नेस में भी एडी करंट ही होता है,
मैंने अभी क्या कहा, एडी करंट क्रिएट्स हीटिंग इफेक्ट विच कॉजेज लॉस ऑफ पावर, यहाँ लिखा है ना। यस सर। तो उस हीटिंग इफेक्ट का यूटिलाइज करते हैं हम खाना बनाने के लिए इंडक्शन चूल्हा। आपके सामने होगा किचन में, पता नहीं है कि क्या चल रहा है, एडी करंट। ठीक है। ओके सर। और घर में जो बिजली के मीटर लगे होते हैं वहां भी एडी करंट का यूज किया जाता है पॉइंटर को स्टेबल करने के लिए, पर इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। आज की क्लास से किसी को कुछ पूछना है? आज क्या क्या पढ़ा हमने? पहले मोशनल ईएमएफ, फिर एडी करंट के एडवांटेज डिसएडवांटेजेस। मैं 1 मिनट के लिए रुका हुआ हूँ, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। क्लास है। You need 3 more classes in this chapter. 3 more classes. And this chapter will be over. 3 more classes. Once again, I must remind you, homework, example 6.1 to 6.8 and revision. अगर आप ये 2 चीजें नहीं करके आते हैं ऑफ टुडेज क्लास तो आप एलिजिबल नहीं हैं मेरी क्लास को अटेंड करने के लिए, फिर आप बुरा मत मानना। इट इज अ फोर वार्निंग फॉर यू, पहले ही चेतावनी दे रहा हूँ इस चीज की, क्योंकि अगली क्लास समझ नहीं आएगी अगर मैं अब क्वेश्चन भी नहीं करा पा रहा, मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूँ, आपको चीजें फिर समझ नहीं आएंगी नेक्स्ट क्लास में अगर आप आज की क्लास रिवाइज करके नहीं आते। क्लियर है? Who is the test charge for next class? सर मैं नवदुषा। गुड, तो एटलीस्ट आपको तो ये करके ही आना है, बाकियों का तो देखेंगे। चलिए मिलते हैं, शुभ रात्रि, गुड नाइट। सर नेक्स्ट क्लास है तो क्या नेक्स्ट क्लास है तो नेक्स्ट क्लास अगर कल पॉसिबल हुई, पहले मैं अपना टाइम एडजस्ट करता हूँ फिर आपसे पूछूंगा, अदरवाइज फ्राइडे 2:45 जो आपकी रेगुलर क्लास होती है वो नेक्स्ट क्लास होगी। लेकिन अगर मैं कल भी क्लास अरेंज करता हूँ तो आपको एटलीस्ट 6 से 8 घंटे पहले पता चल जाएगा। इतना टाइम बहुत है रिवाइज करने के लिए और ये 8 क्वेश्चंस करने के लिए। ठीक है, 6 घंटे की स्कूल ही चलता है सर। चलिए ये आप नेक्स्ट क्लास 2:45 पे ही है फ्राइडे को, ठीक है? फ्राइडे को 2:45 पे भी और इवनिंग में 9:30 पे भी है। क्लियर है? Yes, sir. ओके, बाय बाय।